क्या आप जानते हैं कोरोना जिस रफ्तार से भारत में तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हम अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन डराने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये आशंका जताई जा रही है कि दिसंबर तक आते आते भारत में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना की वजह से मौत हो चुकी होंगी। और अगर अनलॉक में ढिलाई बढ़ती गई और लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो 5 लाख तक ये मामले पहुंच सकते हैं। अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने ये आंकड़े जारी किए हैं भारत को लेकर। लेकिन उनका ये भी कहना है, पॉजिटिव बात उन्होंने ये भी बताई है कि आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है और आप कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना को सीमित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ताज़ा। हम पहले भी आपके लिए एक वीडियो ऐसा लेकर आए हैं जहां हमने आपको बताया था कि कोरोना से बचा जा सकता है, वो भी 2 चीज़ों से। दुनिया भर के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं, वो है फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। आप भी हमसे बार बार YouTube पर और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये पूछते हैं कि कोई पॉजिटिव खबर दिखाइए कोरोना को लेकर। तो भाई आज हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि खबरों को पॉजिटिव बनाना आपके हाथ में है। अगर आप खुद फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो खबरें खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये रिपोर्ट देखिए, ये वीडियो देखिए और समझिए कि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से ज़रूरी है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आखिर कहा क्या है। अमेरिका में हुई स्टडी में फेस मास्क को लेकर ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक बीमारी लंबे समय तक लोगों के लिए खतरा बनी रहेगी, चाहे वैक्सीन आए या ना आए। यह स्टडी अमेरिका में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने की है। इसके मुताबिक हमारे पास देश में कोरोना से होने वाली मौतों और सीमित करने का एक अवसर है। ये रिपोर्ट मास्क के इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी पाबंदियों की जरूरतों के बारे में बताती है। पब्लिक हेल्थ अधिकारियों ने ये सलाह दी है। लेकिन अमेरिका के विशेषज्ञों ने भारत में कोरोना के फैलते संक्रमण के बारे में क्या कहा है, वो जान लीजिए। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मरे ने कहा है कि भारत में महामारी बढ़ रही है। अभी भी बड़ी आबादी के इसके चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग से वायरस को फैलने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। हमारी स्टडी से ये पता चलता है कि लोग और सरकार मौजूदा समय और आने वाले समय में कौन से काम या फैसले लेते हैं, इस पर महामारी का असर निर्भर करता है। पहले ही 5 लाख मौत होने की आशंका जाहिर की गई थी। इस स्टडी के सामने आने के बाद हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी के विशेषज्ञों ने भी इसे सच माना है। उनके मुताबिक ये बिल्कुल सच है कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग से महामारी को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। भारत के विशेषज्ञों की माने तो IHME की स्टडी में दिसंबर से संक्रमण के आंकड़े हर दिन 60 लाख के ऊपर होने का अनुमान लगाया था। अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो हर दिन करीब 5 लाख मौतें होने की आशंका भी जाहिर की गई थी। हालांकि IHME के अनुमान दूसरे मॉडल और स्टडी के मुकाबले बेहद कम है। दूसरे मॉडल के हिसाब से तो भारत में 15 दिसंबर तक संक्रमण के पीक पर पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं भारत ने महामारी पर काफी हद तक सफलता पाई है। IHME के रिसर्चर्स ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए भारत की कोशिशों को काफी हद तक सफलता भी मिली है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली समेत कुछ दूसरे शहरी इलाकों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, बड़े स्तर पर टेस्टिंग, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों को जरूरी करने से संक्रमण कम करने में मदद मिलती है। उनके मॉडलिंग स्टडी में पाया गया है कि अगर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो भारत में 1 दिसंबर तक कुल 2,91,145 मौतें हो सकती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में अगस्त के अंत तक देश में 60,000 से ज्यादा मौतें हो जाएंगी, जो सच साबित हुई हैं। स्टडी के मुताबिक अगर लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी जाती है और मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है तो भारत में 1 दिसंबर तक कुल 4,92,380 मौतें हो सकती हैं। दरअसल ICMR के प्रमुख बलराम भार्गव ने भी कोरोना के फैलाव में उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है जो फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। I think it's a good question, who is driving the pandemic. It is, I would not say younger people or older people, I would say irresponsible people who are not using the mask are the ones who are driving the pandemic, who are not maintaining distance, who are not using who are casual. Because there is a group of people that there is no need to be frightened about this pandemic, and there is a group who are very cautious. ये तो हम सब जानते हैं कि कोरोना आखिर होता कैसे है। जब संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कोरोना फैलता है। खांसते हुए या बोलते समय मुंह से कई हजार बूंदें निकलती हैं जो खतरनाक बूंदें होती हैं। यही वजह है कि दुनिया की तमाम संस्थाएं कोरोना वायरस के समय फेस मास्क लगाने की सलाह देती हैं।
देश में कई बार ये भी बहस होती है कि कौन सा फेस मास्क बेहतर है। तो आपको बता दें कि 3 लेयर वाला मास्क सबसे बेहतर होता है, चाहे वो आप घर पर बनाएं या बाहर से खरीदें। N95 मास्क जिसमें वॉल्व नहीं होता, ऐसा फेस मास्क भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही जो फेस मास्क आपके घर पर बनाए जाते हैं, चाहे वो कॉटन का हो या फिर किसी और फैब्रिक का, 3 लेयर का होगा तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेगा। आपको ये भी बताते चले कि देश में कई ऐसे राज्य हैं, शहर हैं, कस्बे हैं जहां किसी चौराहे पर अगर आप खड़े हो जाइए तो किसी भी शहर में पहुंच जाइए तो लोग बिना मास्क में अच्छी खासी संख्या में नजर आ रहे हैं। ना तो लोगों को प्रशासन का डर है और ना ही कोरोना संक्रमण फैलने का डर। जैसे जैसे हम कोरोना काल में लॉकडाउन से अनलॉक 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग सरकार और WHO की दी गई गाइडलाइंस का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। यही नहीं, WHO ने मास्क पहनने को लेकर लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, मुहिम तक चलाई है। लेकिन जैसा ICMR के प्रमुख का कहना है कि देश और दुनिया में 2 धड़ नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक धड़ा ना मास्क पहन रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। अगर महामारी बढ़ती है तो 13 राज्यों में दिसंबर तक कुल 10,000 से ज्यादा मौतें होंगी। हालांकि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां ये आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। जिन राज्यों के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सुविधाएं नहीं है, वहां मौतें ज्यादा होंगी। इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। रिसर्चर्स ने कहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन बड़े पैमाने पर मिलना शुरू नहीं होती, तब तक भारत की ज्यादातर आबादी के इसके चपेट में आने की आशंका है। हर राज्य में मॉनिटरिंग ट्रेंड, मास्क के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई को लेकर जागरूकता पैदा करना चाहिए। इससे भारत के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर को कम किया जा सकता है। तो जब भी मैं कोरोना की कोई खबर बनाती हूँ तो आखिर में ज़रूर ये कहती हूँ और आज फिर से आपसे कहूँगी कि WHO की गाइडलाइंस का ज़रूर पालन करें, हाथ बार बार धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और फेस मास्क ज़रूर लगाइए और ऐसे ही हम सभी मिलकर कोरोना पर काबू पा सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।